तो आज बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पता क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को एनर्जी दें। और ये मोस्टली तीन तीन टाइप्स होते हैं इनके। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है फैट। इन्हीं के बारे में बात करते हैं, इनको खोलते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है कि वो आपको एनर्जी देता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट फूड ले रहे हो, आपको एनर्जी लो लग रही है, एनर्जी नहीं है आपके पास, और आपको एनर्जी चाहिए, आप कार्बोहाइड्रेट फूड ले लो, एनर्जी एकदम से मिल जाएगी। अब एनर्जी तीनों में होती है, फैट में भी होती है, प्रोटीन में भी होती है। पर बात क्या है कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, या फिर कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फूड जो है ना जल्दी पचते हैं, तो इसलिए एनर्जी आपको जल्दी मिलती है। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, सिर्फ आप थके हुए हैं, वीकनेस है, तो आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। ये क्या है? एक मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट होता है। आ, सप्लीमेंट कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एनर्जी इससे भी मिलती है, पर ये हमारी मसल्स को बिल्ड करता है। मतलब एक क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है प्रोटीन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी ना आपके पास, तो पता है, आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि मतलब एक फेस पे एक तेज होता है, तेज, एक ग्लो, वो चीज़ कम होने लग जाती है धीरे धीरे। आप कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो लेते रहोगे, पर अगर आपको एक क्लीन एनर्जी चाहिए ना, मसल्स भी बिल्ड करनी है, आपको अपने बॉडी में एक ग्लो चाहिए, तो आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा, फैट। फैट क्या होता है? फैट बनाता है हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन। लोग कहते हैं कि भाई फैट मत लो, फैट बढ़ जाएगा। ये गलत फहमी है। फैट जो है ना, तीन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। खासकर ट्रांस फैट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार, क्योंकि ये चीज़ें पता क्या होती हैं, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, ये जब हम इनको लेते हैं ना, तो इनसे बेशक हमें एनर्जी मिलेगी, पर ये क्या होता है कि सीधा बॉडी में जाकर ना स्टोर हो जाते हैं, यानी फैट बन जाता है अंदर। और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करता है। टेस्टोस्टेरोन आप लोगों ने सुना ही होगा। टेस्टोस्टेरोन काम जो है ना, सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स का नहीं होता कि सेक्सुअल एनर्जी आपकी बढ़ेगी। इसका काम ज्यादातर पता क्या होता है, आपकी बॉडी को आप में ग्लो लाना। आपने प्रोटीन लिया, आपने वेट ट्रेनिंग की, आपकी मसल्स टूटी, आपने प्रोटीन ले लिया, ठीक है, उन मसल्स को भरने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन उस प्रोटीन को, यानी कि प्रोटीन को, प्रोटीन से मसल्स भरेंगे, लेकिन उस प्रोटीन को मसल्स तक लेकर कौन जाएगा? फैट, यानी कि सॉरी, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन बनता किससे है? फैट। तो आपको लेना होगा हेल्दी फैट। तो लोग पता क्या करते हैं, खैर लोगों को पता ही नहीं है, लोग ज़्यादातर प्रोटीन पर ध्यान देते हैं, और फैट को तो ये सोचते हैं कि फैट एकदम बेकार होता है। देखो, फैट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सही बताऊँ तो। बस फर्क इतना है, इनकी क्वांटिटी आप सही तरीके से लो। आप मेंटेनेंस कैलोरी लो, और उसके अंदर, उसी मेंटेनेंस कैलोरी में आपकी जो कैलोरीज है, वो आपकी बॉडी वेट के 2x से, 2x कार्बोहाइड्रेट से आए, आपकी बॉडी वेट के 2x प्रोटीन से आनी चाहिए, और आपके बॉडी वेट के 1x के फैट से आनी चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट है 70 kg, तो आपको 140 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और बॉडी वेट का 2x, यानी कि 140 ग्राम सी प्रोटीन से वो कैलोरी आनी चाहिए, और बॉडी वेट का 1x, यानी कि 70 kg, समझ रहे हो, 70 ग्राम आपका फैट से वो कैलोरीज आनी चाहिए। और तब जाकर आपकी पूरी मेंटेनेंस कैलोरी इस तरह से पूरी होनी चाहिए, तो आप एकदम हेल्दी रहोगे। उससे सिर्फ आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी बॉडी ग्लो करेगी, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। आपने कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हो, पूरे दिन खाते रहो, अगर वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, फैट बनना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन ही लोगे तो ग्लो नहीं आने वाला, मसल्स तो बनने की ही नहीं है, क्योंकि मसल्स को बनने के लिए ही आपको चाहिए प्रोटीन। और प्रोटीन मसल्स तक पहुंचेगा कैसे? टेस्टोस्टेरोन से, जो कि बनता है फैट से। तो फैट जरूरी है। अब एक बात हो रहा है, प्रोटीन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखो, कार्ब आप मेंटेनेंस से फालतू कैलोरी ले लो, कार्बोहाइड्रेट से अगर वो कैलोरीज आएंगी, एक टाइम पे क्या होगा ना, कि फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फैट आप ज़्यादा ले लो, आपकी कैलोरी मेंटेनेंस से ज़्यादा जा रही है, यानी कि आप सरप्लस में हो, और उसमें फैट ज़्यादा है। तो एक टाइम पर ऐसा आएगा ना, कि वो फैट स्टोर होने लगेगा, फिर चाहे वो हेल्दी फैट क्यों ना हो, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट ही क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि
अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर जाओगे और वर्कआउट नहीं करोगे, ठीक है, और प्रोटीन कम लोगे, बल्कि वो कैलोरीज लोगे आप कार्बोहाइड्रेट और फैट से, तो फैट बनना ही बनना है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा देते हो अपनी डाइट में और मेंटेनेंस से फालतू जाते हो, अब क्या होगा? देखो, प्रोटीन वैसे जल्दी से फैट बनेगा नहीं, पर प्रोटीन से बनी हुई कैलोरी, क्योंकि आपके पास कैलोरी की आपको जरूरत नहीं है, तब भी बॉडी फैट बनाएगी ही बनाएगी, बस थोड़ा सा कम बनाएगी। पर अगर उसी टाइम पे अगर आप वेट ट्रेनिंग कर लो और सरप्लस में तो हो ही आप, तो फिर आपकी मसल्स भी बिल्ड होंगी और बॉडी पता है क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन को एक काम मिलेगा कि भाई साहब फैट नहीं बनाना है, क्योंकि अपनी बॉडी के पास प्रोटीन पहले से है, मसल्स बिल्ड करो, फैट लगाने में काम मत बनाओ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन फैट भी बनाता है आपकी बॉडी में और मसल्स भी बनाता है। बस फर्क इतना है कि आप उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रोटीन दे रहे हो, तो बॉडी कहेगी इस टेस्टोस्टेरोन का यूज करो मसल्स बिल्ड करने में। लेकिन अगर आप लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, प्रोटीन बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन बॉडी कहेगी कि मसल्स बिल्ड करने की जरूरत है ही नहीं, फैट बना देगी। मेंटेनेंस कैलोरी पे रहोगे तो फैट बनना ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो या फैट लो। पर दिक्कत पता है क्या है? अगर आपको अपनी बॉडी में ग्लो चाहिए, अगर आपको अपनी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, तो आपके लिए तीनों ही जरूरी है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग फैट नहीं लोगे, आप कह रहे होंगे कि यार क्या बोल रहा है, फैट की तो जरूरत है ही नहीं, फैट तो पहले से ही लोगों को चढ़ा होता है। ज़्यादातर लोग तो फैट की वजह से परेशान रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि आप लोग यार फैट भी तो गलत ले रहे हो ना। अनसैचुरेटेड फैट लो ना, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ले ही क्यों रहे हो? और सबसे बड़ी बात, आप लोग फिर वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप लोग किसी भी तरह की एक्सरसाइज तो आप कर नहीं रहे हो। मेंटेनेंस से आप इतना ऊपर जा रहे हो कि भाई अगर आप प्रोटीन भी ले लोगे ना, तो भी आपके अंदर फैट चढ़ना ही चढ़ना है। तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? बल्कि इसमें तो बॉडी की भी गलती नहीं है, आप खुद ही अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि फैट बनाओ। तो टोटल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों की ही आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि भाई प्रोटीन तो प्रोटीन पाउडर लेना होगा, पहले के लोग तो नहीं लेते थे। और हाँ, जाते जाते लास्ट में एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। आप लोग कहते हो पहले के लोग प्रोटीन नहीं लेते थे। भाई पहले लोगों की डाइट इतनी अच्छी होती थी ना कि उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती ही नहीं थी, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी। पहली बात तो ये है कि पहले की डाइट इतनी अच्छी हुआ करती थी कि हमको इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इनकी क्वांटिटी इनको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, बाकी वाइटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ बिल्कुल बढ़िया अच्छे खासे सोर्स हुआ करते थे पहले इन लोगों के खाने में। और हम लोगों के खाना इतना बुरा हो चुका है ना कि अगर आप गिनोगे नहीं ना तो बेकार हो जाओगे। यहाँ तक कि आज के टाइम पे डाइट इतनी खराब हो चुकी है कि आपको प्रोटीन प्रोटीन का पाउडर लेना पड़ता है, मतलब सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो इसमें गलती हम लोगों की भी नहीं है भाई, डाइट इतनी खराब हो चुकी है कि आपको गिनना ही पड़ेगा। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग कहोगे कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, नहीं। टाइम के हिसाब से हम लोगों को बदलना पड़ता है। पहले की डाइट इतनी अच्छी होती थी कि हम लोगों को इनकी जानकारी की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। हम लोग को जिम की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमारी घर पे ही इतनी अच्छी बॉडियां बन जाया करती थी, घर पे काम करके, खेतों में काम करके, कि हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन टाइम के हिसाब से हमें अपना आपको बदलना पड़ता है। तो अगर आपको अब एक अच्छी डाइट चाहिए ना, तो आपको गिनना पड़ेगा, आपको मेजर करना पड़ेगा अपनी डाइट में किस तरह से। और हाँ, जाते जाते लास्ट में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। आप लोग कहते हो पहले के लोग प्रोटीन नहीं लेते थे। भाई पहले लोगों की डाइट इतनी अच्छी होती थी ना कि उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती ही नहीं थी, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी। पहली बात तो ये है कि पहले की डाइट इतनी अच्छी हुआ करती थी कि हमको इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इनकी क्वांटिटी इनको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, बाकी वाइटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ बिल्कुल बढ़िया अच्छे खासे सोर्स हुआ करते थे पहले इन लोगों के खाने में। और हम लोगों के खाना इतना बुरा हो चुका है ना कि अगर आप गिनोगे नहीं ना तो बेकार हो जाओगे। यहाँ तक कि आज के टाइम पे डाइट इतनी खराब हो चुकी है कि आपको प्रोटीन प्रोटीन का पाउडर लेना पड़ता है, मतलब सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो इसमें गलती हम लोगों की भी नहीं है भाई, डाइट इतनी खराब हो चुकी है कि आपको गिनना ही पड़ेगा। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग कहोगे कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, नहीं। टाइम के हिसाब से हम लोगों को बदलना पड़ता है। पहले की डाइट इतनी अच्छी होती थी कि हम लोगों को इनकी जानकारी की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। हम लोग को जिम की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमारी घर पे ही इतनी अच्छी बॉडियां बन जाया करती थी, घर पे काम करके, खेतों में काम करके, कि हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन टाइम के हिसाब से हमें अपना आपको बदलना पड़ता है। तो अगर आपको अब एक अच्छी डाइट चाहिए ना, तो आपको गिनना पड़ेगा, आपको मेजर करना पड़ेगा अपनी डाइट में किस तरह से की डाइट ले रहे हो आप।